नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। दिल्ली का मैक्स अस्पताल आज कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए हाईकोर्ट चला गया। अर्जी देकर अदालत से तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की गुहार लगाई और इसके बाद अदालत ने केंद्र को इसे लेकर आदेश दिया। लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल ही ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझ रहे हैं। हमारे देश भर में सिस्टम स्ट्रेचर पर है और इसका एहसास करवाने वाली ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर में मरीज के परिजन के हाथ में ऑक्सीजन का भारी भरकम सिलेंडर है तो दूसरे हाथ में बीमार का स्ट्रेचर। ये सिलेंडर की तस्वीर देख रहे हैं, इसके बाद आप स्ट्रेचर देखेंगे। ये स्थिति है। देखिए पीछे स्ट्रेचर लाल तीर के निशान से जो हम आपको दिखा रहे हैं। परेशान कर देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज की है, जहां तीमारदारों को अस्पताल में इस तरह से भटकना पड़ रहा है। और आपने देखी है तस्वीर अच्छी तरह से, इसीलिए आज आपको स्ट्रेचर पर दम तोड़ते हुए उस सिस्टम के खिलाफ दस्तक देनी है जिसके काहिली चौतरफा जनता की मुसीबत को बढ़ा रही है। उसे एक एक सांस के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो दूसरी दस्तक भ्रष्टाचारियों से सिस्टम की उस मिलीभगत के विरुद्ध आज आपको देनी है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की कमी भ्रष्टाचारियों के लिए लूट का एक बेहद सुनहरा अवसर बन गई है। सोचिए, कोरोना से जो ऑक्सीजन जीवन देने का काम करती है, आज पूरे देश में उसी ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली के अस्पतालों ने आपात स्थिति का अल्टीमेटम दे दिया है तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यहां तीमारदारों से 2 टूक ये कह दिया गया है कि अगर ऑक्सीजन का आप इंतजाम कर सकते हैं तो मरीज का इलाज होगा हमारे अस्पताल में, वरना अपना मरीज कहीं और ले जाओ। हैरान परेशान मरीज के रिश्तेदार ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रीफिलिंग सेंटर्स के बाहर भटक रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। बाहर वाले जो मर रहे हैं, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हम लोग खुद ही परेशान हैं। हमारे घर में मरीज जो है सब मरा जा रहा है। अब हम लोग से कहा जाए जहाँ जो पाता पुलिस वाले आते लाठी डंडे को वहाँ के भगा देते हैं। अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? क्या करें, कहाँ जाएं? अस्पताल वालों ने लिखित ले लिया कि आप अगर सिलेंडर ला रहे हैं तो इलाज होगा। अगर वाले कह दे रहे कि सिलेंडर लेके आइए, नहीं तो लेके आइए तब हम इलाज करेंगे, नहीं तो आप अपना मरीज कहीं भी ले जाओ, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक एक सांस के लिए जनता झोली फैलाए भटक रही है। गैस एजेंसियों के सामने कठोर तपस्या कर रही है ताकि उसे वो वरदान मिल जाए जिसका नाम ऑक्सीजन। और ये समझ लीजिए कि सिलेंडर नहीं मिला उसको तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, अब कह दिया गया कि सिलेंडर यहाँ पर नहीं है। आप बताइए, नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा कि मर जाएगा? लखनऊ में ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों है? क्यों गैस एजेंसियों के बाहर खड़े लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी भगाया जा रहा है? इसकी हकीकत जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुँचे, जहाँ आज तक की टीम को देखते ही घंटों से परेशान लोग फट पड़े। सुबह से लगे हुए 5 बजे से लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है। हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उन्होंने। परेशानी हो रही है यहाँ पे। रोते हुए परिजन हैं। हालात आप समझ सकते हैं किस कदर हैं। लोग इस तरीके से अपनों के लिए सिलेंडर लेकर के लाइन लगा रहे हैं। किस तरीके से आप लोग अपने घर के लिए ले जा रहे हैं, अस्पताल के लिए? घर के लिए, पर्सनल घर के लिए ले जा रहे हैं। खराब एटीट्यूड है, पुलिस का जो रवैया बहुत ही खराब है। मेरा पेशेंट हमेशा लिया जाता था, लेकिन आज यहाँ के गैस दिलाइए सर, यहाँ पे गैस दिलाइए। हम लोग को परेशान कियासी लगवा दीजिए, जो दे नहीं रहे सिलेंडर देखिए। ये बताइए हम लोग हमारा पेशेंट मर जाएगा इस वजह से। सुबह पुलिस का रवैया, लाइन पे एक भी गैस नहीं मिली सिलेंडर।
लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जनता इसीलिए मारी मारी फिर रही है क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जिंदगी खतरे में आ गई है। शहर के बड़े और निजी अस्पताल मायो मेडिकल सेंटर ने तो बाकायदा नोटिस लगाकर तीमारदारों को ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अपने मरीजों को दूसरे सेंटर में ले जाने के लिए कह दिया है। एक सवाल करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ वो, किसको मिल गई जाके? किसी भी आप गैस एजेंसी पे चले जाओ ऑक्सीजन लेने के लिए, कहीं नहीं मिल रही है गैस। लोग सुबह 6-6 बजे से लगे हुए हैं सर, और ये ऑक्सीजन को हम घर में जाके बेच नहीं लेंगे या कुछ इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, पेशेंट के लिए चाहिए जो मर रहा है। तो अब तक लोगों की बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है कि लखनऊ में अस्पतालों ने ऑक्सीजन लाने की जिम्मेदारी तीमारदारों पर डाल दी है। मरीजों के रिश्तेदार गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के डंडे खाकर भी बैरंग वापस लौटने को मजबूर है। हम और भी दिखाते हैं, ये लोगों की परेशानी है। 24-24 घंटे से लोग खड़े हैं। कुछ इस तरीके से लोग अपने घरों से लेकर निकले हैं। लोगों को मिल नहीं रहा। आप लोग को मिला कि नहीं मिला? 3 बजे से खड़े लेन में, 3 बजे से लेन में खड़े, नहीं मिला भाई। 3 बजे से बेटी हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल घटता चला जा रहा है। कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए कि सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, अब कह दिया गया कि सिलेंडर यहाँ पर नहीं है। आप बताइए नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा कि मर जाएगा? ये हालात हैं। लोगों के मरीज बहुत बुरी दशा में हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अस्पताल वाले कह रहे हैं मेरे पास सिलेंडर नहीं, आप व्यवस्था करो आप सिलेंडर की, इसलिए सर भाग रहे हैं। क्या है सिलेंडर किराए पे, लाइन आ गई, हमारा नंबर भी आ गया, पुलिस वाले ने आए सबको भगा दिए। रात में 24 घंटे से लगे हुए सर। जयपुर से 17,000 का सिलेंडर मंगवाया सर मैंने भरवाने के लिए कि 17,000 का सिलेंडर ब्लैक में बस में आ गया, लेकिन यहाँ आया सर सिलेंडर नहीं मिला मुझे। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी कोरोना के रोज बढ़ते मरीजों की वजह से पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 33,214 नए मरीज मिले, जिसमें लखनऊ का हिस्सा 5,902 है। सिलेंडर क्या? अरे भैया लाइन में लगे थे, पहुंच रहे थे, फिर भी उसके बावजूद नहीं मिला, वहाँ से हटा दिया गया। फिर एक क्या कह रहे हैं? नहीं मिलेगा। पुलिस की दादागिरी है ना। अब यहाँ के हालात देख लीजिए। आप लोगों को कोई सिलेंडर मिला? नहीं मिला। कहाँ है मरीज? मेडिकॉन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में? मेडिकॉन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले नहीं दे पा रहे हैं? मेडिकॉन में हमारे जब होगा जितना एक्स्ट्रा चल रहा था वो सब लग रहा है, अब है नहीं। यहाँ से भी पुलिस वाले मना कर रहे हैं और डांट रहे हैं, मानने को खड़े हैं, क्या कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए अस्पतालों के क्या हाल होंगे जहां पर मरीज भर्ती हैं। अस्पतालों में सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में वहां मरीज भर्ती हैं, और यहां तक कि मरीज के परिजन खुद अस्पतालों के सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं ताकि उनको मिल सके। हम जहां पहुंचे हैं यहाँ कई लोगों के, आप भाई साहब लेकर के आ रहे हैं, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला भैया। लोग भी आए थे इसी के लिए? जी नहीं मिला। नहीं मिला। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इस इलाके में ये चूंकि सिलेंडर यहाँ पर मिलता है, लेकिन क्या हो गया? 36 घंटे हो गए हैं? 36 घंटे हो गए, रायबरेली से आए, 36 घंटे हो गए गाड़ी खड़ी। कितने सिलेंडर की जरूरत है? 70 सिलेंडर है। वो रायबरेली में क्या मरीज नहीं है सर? वहाँ अस्पताल से आए हैं? अस्पताल से आए। नहीं मिला? हाँ, सतपुत्तम गैस वाला जो गैस को प्लाटिंग करता है। हालात कुछ इस कदर खराब हैं कि लोग अस्पतालों में रहने के बावजूद इस वक्त एक एक सिलेंडर के लिए जूझ रहे हैं। हम आपको यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। यहाँ बाकायदा पुलिस वालों को खड़ा करना पड़ा है क्योंकि सिलेंडर अब लोगों को नहीं मिल रहा। अपने लिए या किसी के लिए? भाई के लिए। मेरे भाई की तबीयत नहीं सही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जो है ऑक्सीजन कह रहे हैं लगाओगे तभी एडमिट लेंगे। ऑक्सीजन की इसी कमी का एहसास राज्य सरकार को भी है, जिसे खत्म करने के लिए लखनऊ से टैंकर ट्रेन से बोकारो भेजे गए हैं, जिनमें ऑक्सीजन भरकर रेल के रास्ते ही इन्हें लखनऊ लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रेल और सड़क दोनों मार्गों से ऑक्सीजन की उपलब्धता तेजी से बढ़ाने के लिए सड़क मार्ग से भी टैंकर भेजे जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई को सामान्य किया जा सके। आशीष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज उस समय हड़कंप मच गया जब गोमती नगर के निजी अस्पताल ने 15 मिनट में ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस चस्पा कर दिया। अस्पताल के इस कदम से कोरोना के 120 मरीजों के तीमारदार बेहद परेशान हो गए और ये जानकारी मिलते ही प्रभारी डीएम रोशन जैकब अस्पताल पहुंची और कमी न होने की उन्होंने बात कही।
हम इस वक्त बख्शिका तालाब में एक प्लांट में है ऑक्सीजन, जहां पर आमतौर पर आसानी से मिल जाती थी गैस, लेकिन अभी किल्लत है। तो हम यहां बात करते हैं, जहां पर तमाम लोग हैं उनसे मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप प्लांट से हैं या बाहर से हैं? सर, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बताइए। दिक्कतें आ रही सर, दिक्कतें मुझे ये आ रही हैं कि यहाँ पर कुछ लोग लेटर लेकर आ रहे हैं हॉस्पिटल से। हमारी एक स्पेसिफाइड लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग जो आप गैस करते हैं उसकी एक लिमिट होती है, और मेरे पास अनलिमिटेड जगहों से लोग लेटर लेकर के आ रहे हैं कि हमको भी गैस दे दीजिए, पर हम बाउंड हैं। जो लोग पहले खड़े हैं सिंगल गैस सिलेंडर के लिए खड़े हैं अपने जिस घर पे पेशेंट है, अब हम उनको रोकें या हॉस्पिटल वालों को रोकें? मैडम खड़ी है चंद्रिका देवी कोल्ड स्टोरेज हॉस्पिटल से, और भैया कोई दूसरे हॉस्पिटल से आए, कह रहे हैं हमारा भी कोविड हो गया तो हमको भी गैस दे दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर पर जितनी डिमांड रहती थी उससे कितनी गुना बढ़ चुकी है? उससे कम। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया गया है। कल रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन होगा। 1 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन चलेगा, 1 मई तक, यानी कि पूरा ये महीना जाएगा। और कल रात 8 बजे से ये लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगेगा। वजह सिर्फ इसकी इतनी थी क्योंकि महाराष्ट्र जबरदस्त परेशान था कोरोना से, और तमाम सख्तियों पाबंदियों के बाद भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे थे। हालांकि कुछ मामले कम हुए पिछले 24 घंटों में, लेकिन वो भी 50,000 के आंकड़े को लगातार पार कर रहे थे। और कई दिन से महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर मंथन कर रहे थे। चर्चा और बातचीत लगातार चल रही थी कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। कई सारी सख्त पाबंदियां वहां पर अवश्य लगा दी गई थी, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा अब कर ही दी गई है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से हमारे साथ। क्या ऐसा फैसला हुआ साहिल जिसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाना पड़ा? देखिए, लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा नहीं है। सेक्टर गाइडलाइन दे दी गई है, जो उनका कहना है कि जो पहली गाइडलाइन थी उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट ये गाइडलाइंस कर दी गई है। जो नए गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट दफ्तर है वो सारे 15% अटेंडेंस से चलेंगे। बहुत धन्यवाद साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से हम ऑक्सीजन पर लौटते हैं, क्योंकि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हो रही है। कोरोना की महामारी के इलाज में अस्पताल ही बीमार हो गए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी चल रही है, और इस बीच ऑक्सीजन के धंधेबाज चांदी काट रहे हैं। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग सिर्फ 300 रुपए में हो जाया करती थी, उसके लिए 1,500 रुपए या उससे ज्यादा तक वसूले जा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है? क्या कई गुना ज्यादा दाम पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं? क्या लोगों के हक का सिलेंडर कहीं और चला जा रहा है? ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल तो तब से उठ रहे हैं जब से दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की खबरें आ रही हैं। इन सवालों की सच्चाई जानने के लिए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपने खुफिया कैमरों के साथ मैदान में उतर गई। हमारी खुफिया टीम पहुंची दिल्ली के शहादरा में, जहां मोतीराम रोड पर प्रताप गैस का गोदाम है। यहां पर हमारी टीम की मुलाकात जानू सैनी नाम के एक शख्स से हुई। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने जानू सैनी से बताया कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। अब जरा सुनिए हमारे अंडर कवर रिपोर्टर से जानू सैनी की बातचीत। कितने पैसे लगेंगे? 2,000। ये कितने किलो का है सिलेंडर? ये 47 इसमें 47 किलो गैस आ जाएगी? लीटर से आता है। अच्छा, लीटर में कितने आएगी? लीटर 47 लीटर आ जाएगी। ये 2,000 रुपये में आप 1500 में भर दोगे? अच्छा, तो कितने देर में दे दोगे? तो गाड़ी का बस इंतजार कर रहा हूँ, 15-20 मिनट, आधा घंटा। सुना, प्रताप गैस गोदाम में मौजूद जानू सैनी ने हमारी खुफिया टीम को पहले एक सिलेंडर को रिफिल करने के लिए पहले 2,000 रुपए मांगे, फिर वो 1,500 पर राजी हो गया। हम आपको बता दें कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने के लिए वो 1,500 या 2,000 रुपए मांग रहा है, वो अमूमन 300 से 400 रुपए में भरा जाता है। 2 दिन पहले तक जानू सैनी ने हमें 47 लीटर का सिलेंडर 1,200 रुपए में दिया था, लेकिन जब मांग बढ़ी तो उसने 2 दिन बाद ही दाम बढ़ा दिया। सुनिए।
हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से जानू सैनी की बातचीत और देखिए कि किस तरह इन कालाबाजारी करने वालों का हिसाब किताब चलता है। परसों ही लेके गए थे भाई साहब, 1200 रुपये आपने खुद दिया। यार किसी की मजबूरी होती है, जब भी आता वैसे थोड़ी आता कोई मजबूरी। ये सौदा तो 47 लीटर के बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर का था। हमने जानना चाहा कि आखिरकार छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कराने का क्या चार्ज होता है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जानू सैनी से इसके लिए बातचीत की। छोटे वाले के भरने के 1 घंटा लगेगा। मतलब गाड़ी आने वाली है, मतलब माल ना भरने गया। सुना, 10 लीटर के छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने का चार्ज ये शख्स 500 रुपए बता रहा है, जबकि अमूमन 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर महज 100 रुपए में ही रिफिल हो जाता है। ये तो महज एक ऑक्सीजन गैस गोदाम की हालत है। हमारी खुफिया टीम जैसे जैसे अपनी पड़ताल में आगे बढ़ती गई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी के रहस्य से पर्दे उठते गए। चौंकाने वाले राज हमारे सामने आते गए। हमारी टीम का अगला टारगेट था दुर्गा ऑक्सीजन गैस डिपो शहादरा। दुर्गा ऑक्सीजन गैस डिपो पर हमारी मुलाकात हुई दुकान के मालिक एचओ मदान से। यहाँ पहले से ही तमाम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए खड़े थे। दुकान के मालिक एचओ मदान से हमने 47 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की। अब जरा सुनिए हमारे खुफिया रिपोर्टर से एचओ मदान की ये बातचीत। वो देखे भी नहीं मिल रहा है गैस में। ये वाले है बेटा, ये कितने का होगा? ये 6,000 रुपए का। सुना आपने, दुकान के मालिक मदान ने हमें बताया कि 47 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास नहीं है। उसके एवज में उसने 7 लीटर का सिलेंडर ऑफर किया, जिसकी कीमत उसने बताई 6,000 रुपए, जबकि 7 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर अमूमन 3,000 रुपए तक मिल जाता है। मदान ने हमें सिलेंडर की कीमत का गणित भी समझाया। भरवाना हुआ तो हमारी खुफिया टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमकर कालाबाजारी चल रही है। 2 गुना से लेकर 5 गुना तक कीमत वसूली जा रही है। हमारी खुफिया टीम दिलशाद गार्डन के सरस्वती इंटरप्राइजेज में पहुंची, जहां दुकानदार शिवम ने पहले तो बताया कि सिलेंडर खत्म हो गए हैं, लेकिन काफी मान मनोवल करने के बाद वो गैस रिफिलिंग के लिए राजी हो गया। सिलेंडर 2 घंटे वेट करो, 2 घंटे बाद गाड़ी आएगी, ले जाओ। कितने का होगा? ओनली गैस 600 रुपये लगेंगे। मेरी गाड़ी दिल्ली के अस्पतालों में तमाम कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन के बगैर एक एक सांस भारी है। खतरा बना हुआ है कि ऑक्सीजन कहीं खत्म न हो जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले इस आपदा में भी अवसर तलाश चुके हैं। अस्पतालों में लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और धंधेबाज ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर उतर आए हैं। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। उत्तर प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी सरकारी अस्पतालों में अब कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। कोरोना से युद्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। ये है सरकार का भरोसा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन की सेवा जारी रहेगी। लेकिन इससे भी एक कदम आगे चल पड़ी है यूपी सरकार। योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण भी मुफ्त होगा। हालांकि सरकार ने कहा कि जो लोग सक्षम हैं, बेहतर होगा वो लोग कीमत चुकाकर निजी अस्पतालों में टीका लगवाएं।
इससे सरकार पर बोझ कम पड़ेगा। अब तक टीकाकरण अभियान 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का चल रहा है। 1 मई से इसमें 18 साल से ज्यादा वाले युवा भी शामिल हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में इस बात का भी निर्णय हुआ है कि जो लोग कमजोर हैं, असेवित हैं या किसी भी तरीके से गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन लोगों को सरकार फैसिलिटेट करेगी और उन लोगों का टीकाकरण अभियान सरकार की ओर से चलाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब घंटे भर कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में कोविड से जंग पर अहम फैसले लिए गए। यूपी के कोविड अस्पतालों में मौजूदा बेड की संख्या दोगुनी की जाएगी। प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्री अपने जिले में जाएंगे और वहां स्वास्थ्य सेवाओं, खासकर ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कराएंगे। प्रदेश में अभी तक ऑक्सीजन की डिमांड दोगुनी हो चुकी है, इसलिए भारत सरकार से 800 टन ऑक्सीजन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। यूपी में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के दैनिक केस तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखिए, केस आए हैं 29,754 और मौतें हुई हैं 163। कोरोना के इन आंकड़ों की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन यूपी सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हम लोग तो लॉकडाउन करे हुए हैं, हमने लॉकडाउन किया है, हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, हमने वीकली लॉकडाउन किया है। वीकली लॉकडाउन 15 मई तक ही चल रहा है। हम लोगों ने स्कूलें बंद करे हैं और अन्य इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए हैं। हम लोगों ने एक प्रकार से जो ऑफिस स्ट्रेंथ है सरकारी, उसको 50% घटा दिया गया है। होम वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है उसको कहा है आप सब लोग करो, सरकार में भी करो, प्राइवेट में भी करो। ये सब चीजें वही हैं जो एक लॉकडाउन करता है, कर्फ्यू करता है कि लोग घर से अपना कार्य करें। इस बीच यूपी की मुसीबत ये है कि दिल्ली ने सोमवार रात से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, जिससे प्रवासी मजदूर दिल्ली से यूपी रुख करने लगे हैं। इससे यूपी सरकार ने दिल्ली के सीएम पर सीधा निशाना साधा है। देखिए, पिछले साल भी हम लोगों ने देखा आनन फानन में दिल्ली की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन किया था। क्या हालत हुई थी गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डरों पे। वहां पे लोग भाग रहे थे, लोगों को खाने की नहीं थी, बाथरूम नहीं था, उन लोग बस में ऐसे लद के आ रहे थे, लोग पैदल चल रहे थे। इस दफे फिर आपने आनन फानन करा क्योंकि आप कुछ चीजों की सुविधा दे नहीं पा रहे। सरकारों के लिए ये सांसद की स्थिति है। कोरोना रोकने के लिए पाबंदी जरूरी है, लेकिन योगी सरकार फिलहाल इस विकल्प के लिए तैयार नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। कल रात 8 बजे से कड़े प्रतिबंध महाराष्ट्र में लागू कर दिए गए हैं। आप इसे लॉकडाउन कह सकते हैं, पाबंदियां कह सकते हैं। और 1 मई की सुबह तक ये कड़ी पाबंदियां जारी रहेंगी, यानी कि अब सब कुछ बहुत आसान नहीं होगा। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% स्टाफ को बुलाया जाएगा, बाकी वर्क फ्रॉम होम या छुट्टी दे दी जाएगी। शादी में 25 मेहमानों की इजाजत मिलेगी और सिर्फ 2 घंटे में आपको शादी को निपटा देना होगा। शादी का कार्यक्रम 2 घंटे में कर देना होगा। 24 घंटों में 67,468 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 568 लोगों की मौत हुई है। और कल रात से इन लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे की सरकार इस पर विचार मंथन कर रही थी, चर्चा कर रही थी कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, लेकिन लॉकडाउन का नाम अभी भी इसे नहीं दिया गया है। पहले भी ब्रेक द चेन का नाम दिया गया था और अब इसे कहा गया है कि कड़े प्रतिबंध हम लगा रहे हैं। कई सारी सेवाओं को, कई सारी चीजों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। अब हम महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने का इससे अच्छा विकल्प नहीं देख पा रहे हैं। तो जो चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में 15%, शादी के लिए 2 घंटे में शादी कीजिए, 25 मेहमानों को बुलाइए आप, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कड़े प्रतिबंध हैं। इसके अलावा आपको जुर्माना भी लगेगा 50,000 रुपए। अगर आपने 25 से ज्यादा 26 लोग या उससे ज्यादा बुला लिए तो आप पर जुर्माना भी लगेगा, तुरंत 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो सरकार को जो करना है कर दिया सरकार ने। अब आपको कम से कम खुद ये देखना होगा कि आप अपने आप को घरों में कैद करें, आप इस कोरोना से लड़ने में मदद करें।
नियम कायदे कानून महाराष्ट्र की सरकार ने बना दिए हैं, प्रतिबंध काफी कड़े कर दिए हैं। लॉकडाउन का नाम तो इसे नहीं दिया है, लेकिन यह लॉकडाउन से कम भी नहीं होगा, क्योंकि अब आप बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको घरों में ही रहना होगा। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% कर्मचारियों के साथ काम होगा। शादी समारोह सिर्फ 2 घंटे के लिए होंगे। 25 मेहमानों को आप बुला पाएंगे। शादी का सिर्फ एक कार्यक्रम होगा जो सिर्फ एक ही हॉल में होगा। शादी में नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का आप पर जुर्माना लगेगा। ये कुछ मोटी मोटी बातें हम आपको बता रहे हैं। हम ये भी आपको बता दें कि ये लॉकडाउन तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बेहद कड़े प्रतिबंध होंगे। कुछ बातें आपको जरूर बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बिना किसी काम के आप सड़कों पर निकलते हैं तो भी आप पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सख्ती होगी। अब आप बेवजह यहां वहां नहीं घूम पाएंगे। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लॉकडाउन इसे ना कहें सौरभ, लेकिन फिर भी ये लॉकडाउन से कम तो नहीं है। और कितनी सख्त ये पाबंदियां या प्रतिबंध होंगे कल रात 8 बजे से 1 मई तक? सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो जो ऑफिसेस के जो सरकारी कर्मचारी है उनकी तादाद पूरी 15% पर कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, अगर जो वो रहते हैं तो वो जो बड़े अधिकारी है वो वहां पर आ सकते हैं। अब देखिए, आप घरों से अभी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, चाहे वो इंटर सिटी हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट हो। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी, यानी कि कोई पेशेंट आपका बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार है या कोई आप फ्यूनरल में जा रहे हैं, तभी आपको परमिशन मिलेगी और उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी से जब से अहम जानकारी, जो प्राइवेट बसेस है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चलती है, तो उन पैसेंजर्स को भी पहले जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। बाद में जब वो बस से भी उतरेंगे तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन का स्टैंप लगाया जाएगा। शादी के लिए मैं आपको बता दूं, शादी में अगर 25 से ज्यादा लोग नहीं होनी चाहिए और शादी आपको 2 घंटे में पूरी करनी है। अगर जो ये नहीं करेंगे तो 10,000 का जुर्माना भी लग जाएगा। सौरभ, धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। तो कल से बेहद कड़े प्रतिबंधों से गुजरेगा महाराष्ट्र, और ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि कोरोना की मार से तड़पते कराहते बिलखते महाराष्ट्र में ये होना बहुत जरूरी था। और यही महाराष्ट्र में आज एक और हादसा हो गया। ये एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। ओल्ड नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हुई और अस्पताल में भर्ती 22 मरीज बगैर ऑक्सीजन के दम तोड़ गए। इस हादसे को जिसने भी सुना देखा वो सिहर गया। मगर हादसे पर महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीति हो रही है। कहां बचा है कुछ कहने को, कुछ सुनने को, कुछ जताने को, कुछ बताने को। ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल के इस इमारत में 22 लोगों के हलक में ही अटक के रह गई सांसें। एक एक सांस के लिए 22 मरीज तड़पे और तड़प कर मर गए। कुल 23 लोग भर्ती थे इस अस्पताल में, सब ऑक्सीजन पर थे। अचानक यहाँ ऑक्सीजन लीक हुई। ऑक्सीजन लीक हुई तो मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई, और ऑक्सीजन बाधित हुई तो मृत्यु लोक में बदल गया ये अस्पताल। एक टोल 22 है, वो इस अस्पताल में जो टांकी बिठाई गई थी उस टांकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेसिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टांकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टांकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से हादसा हुआ है। कोरोना ने पहले ही महाराष्ट्र को मुसीबत में डाल रखा है। पहले से ही अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। दवाइयों की किल्लत से मरीज अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में गैस का यूं लीक होना और 22 लोगों का मर जाना हर किसी के मन को मार रहा है। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअलिटीज़ हुई है, ये हुई है। मैं वहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। 11 पुरुष और 11 महिलाएं काल के गाल में समा गए और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अब स्थिति ठीक है। यही स्थिति अगर पहले ठीक होती तो 22 लोगों की जान नहीं जाती। अब बीजेपी कह रही है कि नासिक में हादसा नहीं हुआ बल्कि हत्या हुई है। सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी, म्युनिसिपल कमिश्नर सिविल सर्जन को फोन किया था। 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है कि नासिक की इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटना है इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। हालांकि उद्धव सरकार ने नासिक के इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही भरोसा दिया है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। ऑक्सीजन की कमी सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, ज्यादातर राज्यों में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में आज ऑक्सीजन का पूरा ब्यौरा हमारे आपके सामने रखा और ये बताया कि स्थिति कब तक सामान्य होगी। देश की प्रतिदिन की जो उत्पादन की आंकड़ा है वो 7,500 मीट्रिक टन है। ये क्षमता नहीं है, ये उत्पादन है और इस उत्पादन का 6,600 मीट्रिक टन मेडिकल के ऑक्सीजन के रूप में उपयोग में आता है। बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें अस्पतालों के स्तर पर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी PSA प्लांट्स उन्हें कहते हैं, वो हवा से वायु को लेकर ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं और अस्पताल को या तो सिलेंडर के रूप में भर के देते हैं, नहीं तो अस्पताल की जो मैनीफोल्ड पाइपलाइन है उसमें ऑक्सीजन को देते हैं। तो हमने 162 सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार के PSA प्लांट्स की स्वीकृति विगत वर्ष दी थी, जिनमें से 33 प्लांट अभी फंक्शनल हो गए हैं और लगभग 70 से अधिक प्लांट इस महीने के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे। तो ये जो प्लांट हैं ये जिस अस्पताल के भीतर लगे हैं उस अस्पताल के लिए ये पर्याप्त होते हैं। देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। कोरोना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, अस्पतालों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, सब कुछ है। लेकिन आप और हम एक दूसरे के लिए सदा खड़े हैं। हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, एक दूसरे की खूब मदद कीजिए। लड़ लेंगे, जीत लेंगे कोरोना से जंग, आप और हम मिलकर। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।